सितंबर को रंजन कुमार मिश्रा पिता स्वर्गीय सुरेश मिश्रा मकरंद थाना मनीगाछी जिला दरभंगा अपने पल्सर मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR07E 3185 से दरभंगा अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में रात्रि 10:15 पर भालपट्टी ओपी क्षेत्र अंतर्गत भालपट्टी ओपी से 150 मीटर आगे दो पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराध कर्मियों द्वारा रंजन कुमार मिश्रा को ओवरटेक कर धक्का देकर गिरा दिया जाता है। उसके बाद पिस्तौल का भय दिखाकर पल्सर मोटरसाइकिल 8000 नकद और एक मोबाइल रेडमी कंपनी का लूट लिया जाता है। इस घटना के संबंध में सदर भालपट्टी कांड संख्या 376/21 दिनांक 5/9/2021 धारा 394 दर्ज किया गया। वही कांड प्रतिवेदित होने के बाद तकनीकी शाखा के सहयोग से इस घटना के अनुसंधान के क्रम में 8 अपराधियों की पहचान की गई। इस क्रम में 12 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि यह सभी अपराधकर्मी दोबारा किसी दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी भालपट्टी ओपी सिंहवाड़ा थाना के संयुक्त से छापेमारी कर कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में जहां 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई तो 4 अन्य भागने में सफल रहे। आइए आपको गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनाते हैं। कुछ मोबाइल सामान बरामद किया है। इसके अलावा पूछताछ में ये सामने दिया है मधुबना पुलिस को भी सूचना दिया जा रहा है। कितने दिनों का कांड आप भर जाए में 4 अपराधियों ने एक युवक की बाइक छीन ली थी, 8000 रुपये भी छीन लिए थे। इस केस में टीम गठन किया गया था, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे केस का ब्लाइंड केस का उद्भेदन कर लिया है और 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 हथियार, 2 बाइक, कुछ गोली और सामान बरामद हुआ है। इनके 4 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। और पूछताछ में बात सामने आई है कि उसी दिन और उससे पहले भी इन अपराधियों ने मधुबनी थाना क्षेत्र में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है और थानों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। अभी तक 3 केस सामने आ चुके हैं। ये सभी अपराधी मधुबनी जिला के खजौली और आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। अभी जांच में इनके बाकी 4 लोगों की 4 साथी लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद में और भी कुछ उद्भेदन होने की संभावना है। इस गिरोह के लोग हैं, क्या इसका आपराधिक इतिहास है? ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया है, ये बेसिकली आवारा टाइप से ऐसे घूमते हैं और कहीं भी इनको रात में सुनसान जगह में कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उससे कुछ छीन लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। हो सकता है बाकी जिला से थाना से संपर्क करने में कुछ और मामले भी पुलिस क्या कुछ बरामद हुआ? इनसे 2 मोटरसाइकिल, 2 हथियार, कुछ गोली, मोबाइल, कुछ और सामान बरामद हुआ है। यहाँ देख लीजिए 2 कट्टा है, 2 कट्टा बरामद हुआ है। उसकी अपडेट क्या है? उसको लेके हम लोगों ने जमालपुर थाना और आसपास के हमारे जो ओपी थाना है उन सबको अलर्ट किया हुआ है। उन थाना को अपने स्तर से कोशिश करने के लिए भी कहा गया है। थाना लगा भी हुआ है। जहाँ पर बाइक छोड़ के भागे थे उस एरिया में, और जिस व्यक्ति की बाइक है उनसे कोई व्यक्ति बाइक मांग कर ले गया था, उन सब के खिलाफ में जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सहरसा पुलिस को सहयोग से उनके साथ में समन्वय बनाते हुए। कोई स्पॉट उनका लोकेशन हुआ है? अभी तक तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन सहरसा पुलिस को सहयोग के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जिस तरह से भी वहाँ से मदद के लिए बात की जाएगी हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। खानकाए सबरिया के ज़ैर एहतमाम मोहल्ला रहम खां शरीफ कॉलोनी स्थित मदरसा अफाकिया के इफ्ताह उद्घाटन के मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसकी सरपरस्ती पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा खान साबरी आज़मी ने फरमाया कि इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ
स्कूली तालीम का भी बेहतर इंतजाम होगा। जलसे में आए मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना सब्बीर अस्तर, मौलाना मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान, मौलाना सगीर रज़ा, मौलाना फैसल बरकाती ने इल्म पर संबोधित किया। वहीं मंच संचालन मौलाना अमन नवाज खान और शारिक मुमताज कर रहे थे। वहीं शायर इस्लाम रियाज खान कादरी, इकबाल साबरी, डॉक्टर अहमद रहमानी, सरफराज अहमद, ताज हाशमी, आसिफ रजा, रिजवान अहमद ने नाते पाक पढ़कर जलसे में आए लोगों का दिल जीत लिया। आखिर में सलाम और दुआ के बाद जलसे का समापन हुआ। सभी लगाओ सरकार आ रहे नहीं होती, निकाह नहीं होता, उसके बच्चे नाजायज होते हैं। ये मुसलमानों इल्म इंसान के ईमान की भी हिफाजत करती है और अकीदे की भी हिफाजत करती है। हमारे बच्चे अगर इल्म से आशना होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से उनका सीना मुज़य्यन होगा तो हमारे बच्चे अपनी जबान से कुफ्रिया जुमला नहीं बोलेंगे और खुदा न खास्ता कभी उनकी जबान से इस तरह की बातें सरजद भी हो जाए, दौलत हो जाए, हम उसकी हिफाजत करते हैं। मगर इल्म जब हमारे सीने में होता है, इल्म की शमा जब हमारे दिलों में जलते हैं, जब इल्म हमारे सीने में हुआ करता है तो इल्म मेरे अकीदे की हिफाजत करता है, मेरे ईमान की हिफाजत करता है, मेरे सोच और फिक्र को बुलंदी और देखें, मदरसा ओपनिंग करने का एक जो खास वजह है वो ये है कि नई नस्ल को एजुकेशन के साथ जोड़ना और वो एजुकेशन जो आज से 1200 साल पहले भी जो भी मदरसे हुआ करते थे उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो वो आज के दौर में जो मदरसे हैं उनसे उन्होंने अपने आप को हटा लिया है एक तरह से। 250 साल पहले जो मदरसे का एक करिकुलम हुआ करता था, उसके बाद में 250 साल से 262 साल पहले जो करिकुलम था उसके बाद से उसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, इंसान के ख्यालात बदल रहे हैं, इंसान नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंसान मतलब चांद पर पहुँच रहा है और हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो निसाब है वो अभी भी वही 275 साल पुराना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज से 275 साल पहले या 1200 साल पहले जब जामे अल अज़हर का फाउंडेशन हुआ था और उस वक्त जब वहाँ पढ़ाई जाती थी तो वहाँ सारे उलूम को पढ़ाया जाता था। उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आर्ट, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि वही इल्म और वही एक ललक जो है वो नौजवानों के अंदर दी जाए ताकि वो हमारे मदरसे से आएँ तो वो सिर्फ आलिम बन के ना निकले बल्कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का भी हौसला रखें और नई टेक्नोलॉजी के साथ में उनको जो है वो एजुकेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। और क्या क्या फैसिलिटीज आप देने वाले हैं मदरसे के अंदर जो बच्चे तालिब इल्म आएंगे, उसका म्यार क्या रखा है, कितने से कितने तक के तालीम को अभी बेसिक नॉलेज तो सबको दिया ही जाएगा, कुरान हदीस तो होगा ही। उसके साथ साथ में मैं इंशाल्लाह वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इन सब की भी पढ़ाई उन बच्चों को दी जाएगी और उनको एक अच्छे फ्यूचर में उनको एक मोटिवेट किया जाएगा, मोटिवेट भी किया जाएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप गरीब हैं तो डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर ना वो ईगरनेस होना चाहिए, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर ना ईगरनेस होना चाहिए कुछ बनने की। तो मैं एजुकेशन के साथ साथ में जो एक मेंटर का काम होता है वो भी करने की कोशिश करूंगा कि अपने मुआशरे में जो एक गलत फहमी है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलता, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये सब जो है एक गलत फहमी जो है उसको दूर भी करना है। मुस्तफ़ा साबरी साहब को जो सोच जो थी वो बहुत बेहतर सोच के तहत आज मदरसा आफाकिया जो कि शहीद तौहीर रहम खां के अंदर आज इसकी इफ्तिताह बुनियाद रखी गई है और काफ़ी शहर के अच्छे उलमा-ए-किराम आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मैं तमाम शहर के लोगों से खासकर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यकीनन इस वक्त हमें ज़रूरत है जहाँ हम दुनियावी तालीम देते हैं वहाँ हमें कुरान और हदीस की तालीम मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्या ही बेहतर हो कि जब हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने तो वो उसके साथ हाफिज़ भी क्यों नहीं लगे, वो हाफिज़ क्यों ना बने। तो ये सोच अल्लामा साहब की है और मैं यहाँ आकर देखा हूँ जो बिल्डिंगें हैं और जो यहाँ का अभी शुरुआती दौर है उसको देखकर काफ़ी दिल खुश हुआ है मेरा
और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि इनका ज़हन भी तालीम के मामलात में अच्छे हैं, एक मदरसा पहले भी जाले में चल रहा है और इंशाअल्लाह ये मदरसा और भी आगे चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग अपनी तरफ से जहां हमारी ज़रूरत होगी इस मदरसे को, मैं 24 घंटा इस मदरसे के लिए जहां पर मेरी ज़रूरत होगी मैं तैयार रहूंगा। और लोगों से भी गुजारिश करूंगा, पढ़े लिखे लोग जो हैं, दरभंगा शहर पढ़े लिखों का है, एजुकेटेड लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस मदरसे का ताउन करें, इस मदरसे के कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि आपके कदम से कदम मिलाकर चलने से यह मदरसा और उरूज पर पहुँचे और पूरे दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस मदरसे का नाम हो। आप मुझे ये बताएं कि ये खानका है और पहले से ये खानका बना हुआ है, यहाँ मदरसे खोलने की क्या ज़रूरत है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप लफ्ज़ खानकाह पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये खानकाह तालीम याफ्ता जगह को कहते हैं और जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं वो जगह को खानकाह कहते हैं। तो जहाँ खानकाह होती है वहाँ असल में पढ़ाई ही का काम होता है और उसके कल्ब पर तवज्जो दी जाती है, कल्ब की सफाई की जाती है। तो ये जो खानकाह जो 5वीं सदी हिजरी से ये जो इस तौर पर इस शक्ल सूरत पे आ रही है, इसकी तारीख़ तो पहली सदी हिजरी से भी लेकिन मुकम्मल तरीके से 5वीं सदी हिजरी से मिलता है। तो जहाँ जहाँ भी खानकाह हुई है वहाँ वहाँ मदरसे का एहतमाम ज़रूर किया गया है कि मदरसे से शरीयत की तालीम दी जाए, ज़ाहिरी शक्ल सूरत को खूबसूरत बनाया जाए और ख़ानकाह से बातिनी शक्ल सूरत को खूबसूरत बनाया जाए। तो ये जो खानकाह है, खानकाह साबरिया, ये बहुत पुरानी खानकाह है। इसका ताल्लुक़ आशापुर खानकाह से होते हुए गंज मुरादाबाद और गंज मुरादाबाद से होते हुए मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमतुल्लाह। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।